दोस्तों, हमारे देश का नाम भारत है, लेकिन आपने कभी सोचा कि इस प्रायद्वीप का नाम, इस हिंदू वर्ष का नाम भारत क्यों रखा गया और ये नाम कैसे रखा गया? यदि आपको नहीं पता तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम इसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभात कुमार। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल डिजायर टू नो। और आगे बढ़ने से पहले बस यही कहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल टॉपिक से वीडियो अपलोड करते रहते हैं। दोस्तों, हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा, इसके विषय में कई तथ्य हैं, कई मत हैं। एक मत ये कहता है कि जो राजा मनु थे उनके वंशज हुए ऋषभदेव, और ऋषभदेव के पुत्र थे भरत। भरत बहुत पराक्रमी राजा थे। उनका साम्राज्य जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक था। कहा जाता है कि इतना पराक्रमी राजा इतिहास में न कभी हुआ है और न कभी होगा। और उन्हीं भरत के नाम पे हमारे हिंदुस्तान का नाम भारत रखा गया, और जो सबसे प्राचीन नाम है। यदि भारत नाम के पहले की बात की जाए तो इस हिंदुस्तान को जम्बू द्वीप कहा जाता था। तब ना हिंदुस्तान नाम था, ना भारत नाम था, ना इंडिया नाम था। तब इसे जम्बू द्वीप कहता था। और कई ग्रंथों में इसके पूर्ण प्रमाणिक प्रमाण मिलते हैं, जो पूर्ण रूप से तथ्य हैं, तथ्यात्मक हैं, विचारात्मक हैं। वैज्ञानिक और उसका विश्लेषण भी पूर्ण रूप से यही कहता है। तो जम्बू द्वीप का नाम भारत ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा। लेकिन क्या भरत ऋषभदेव के पुत्र थे? इस विषय में भी कई मत सामने आते हैं। जो हमने स्कूल में पाठ्य पुस्तकें पढ़ी थी, उसमें एक ऐसा ही अध्याय था जिसमें हमें ये पढ़ाया गया था कि जो भरत थे वो दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे। लेकिन यदि मैं वायु पुराण की बात करूं, विष्णु पुराण की बात करूं और लिंग पुराण की बात करूं, तो इन पुराणों में ये बात बताई गई है कि जो भरत थे वो ऋषभदेव के पुत्र थे, ना कि दुष्यंत या शकुंतला के पुत्र थे। और इसके बारे में एक और तथ्य ये सामने आता है कि जो भारत नाम है हमारे इस जम्बू द्वीप का या प्रायद्वीप जो हमारा ये है इसका, वो आर्यों के एक कबीले के नाम पे पड़ा। दरअसल जब सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया था, तब प्रारंभ हुआ था ऋग्वैदिक काल। और ऋग्वैदिक काल या आर्यों का काल कहा जाता है। और उस काल में जो आर्य थे वो मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसे थे। यानी कि जो आज के हम लोग हैं, हम आर्य ही हैं, लेकिन हम मूल रूप से इसी हिंदुस्तान के जन्म में नहीं हैं। हम मध्य एशिया से थे और हमारे पूर्वज मध्य एशिया से हिंदुस्तान आए थे। तो उस समय आर्यों छोटे छोटे कबीले के रूप में हिंदुस्तान के अलग अलग भागों में बसते चले गए। और इनका जो सबसे बड़ा कबीला था उसका नाम भारत था, जो बाद में विस्तार लेता चला गया। और उसी सबसे बड़े कबीले के नाम पे इस जम्बू द्वीप का, इस प्रायद्वीप का नाम भारत पड़ा। तो ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं, बहुत सारे तथ्य हैं, लेकिन अभी तक जो सबसे ज्यादा प्रमाणित तथ्य है वो यही कहता है कि हिंदुस्तान का नाम भारत ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पे पड़ा था। तो मुझे लगता है ये फैक्ट, ये जानकारियां, ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। ऐसी और बातों के लिए अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। वीडियो को लाइक करिए, सोशल मीडिया पे शेयर करिए, कमेंट करिए कि वीडियो आपको कैसी लगी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इस वीडियो को आपने आखिरी तक देखा।